नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महाविकास अघाड़ी की। तो अघाड़ी की गाड़ी जो है वो धीरे धीरे लग रहा था कि अब पटरी पटरी पे आ रही है और पटरी पर लाने का काम किया शरद पवार ने। और आपको पता होगा महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को चाणक्य कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब एक बार फिर, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा 85 और 85 के फार्मूले के ऊपर एक रणनीति बनाई गई थी और ये रणनीति बनाई थी उद्धव ठाकरे के पर काटने के लिए। उद्धव ठाकरे के पर इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है वो लगातार घूम रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए और मुख्यमंत्री की पद की जो महत्वाकांक्षा थी उसी के चलते वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ आए थे। इसलिए उनके लिए जो है वो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी थी वो बड़ी महत्वपूर्ण हो गई थी और कहें तो ईगो का भी एक जो है वो सवाल खड़ा हो गया था। अब ऐसी स्थिति में जिस तरीके से रणनीति बनाई गई और रणनीति में यह था कि जिसकी ज्यादा सीटें होगी वो ही जो है वो मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा। तो इससे पहले आपने देखा होगा एनसीपी की भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। एनसीपी में शरद पवार के रहते हुए कभी भी शरद पवार ने अजीत पवार को आगे नहीं आने दिया और अब जब एनसीपी टूट गई, शरद पवार से अजीत पवार अलग चले गए, तो आपने देखा होगा शरद पवार ने अचानक से जयंत पाटिल का नाम उछाल दिया और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को यह बताने की कोशिश की कि एनसीपी से भी जो है वो मुख्यमंत्री पद का एक उम्मीदवार है और वो जयंत पाटिल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो 85 का एक फॉर्मूला बनाया गया और उस फॉर्मूले में तीनों पार्टियों को बराबर जो है वो सीटें दी गई। और यहाँ इसके बाद में जो है वो अब जो है वो लोगों के अनुमान लगाना जो है वो शुरू हो गए। लेकिन आज की पिछले 3 घंटे पहले की एक बड़ी खबर यह है कि वापस से महाविकास अघाड़ी में जो है वो 15 सीटों को लेकर पेच फंस गया है और अब स्थिति ये बनी हुई है कि कांग्रेस पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पर लगभग जो है वो 103 सीटों के आसपास चुनाव लड़ सकती है। उद्धव ठाकरे 90 से 95 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और 78 से 80 सीटों के आसपास जो है वो एनसीपी शरद पवार चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 15 सीटें ऐसी थी जिसके ऊपर उद्धव ठाकरे शिवसेना और कांग्रेस पार्टी आमने सामने थी। एनसीपी शरद पवार का जो है वो इसमें कोई लेना देना नहीं था। और अगर हम उन सीटों की बात करें तो ये सीटें थी गढ़चिरौली के अलावा जो है वो अहेरी, दक्षिण नागपुर, भद्रावती और बल्लारपुर, रामटेक, इस तरीके की कुछ सीटें थी और एक है मुंबई की सीट। तो मुंबई की सीट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस सीट पर आज तक कांग्रेस पार्टी की कभी जीत नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में शिवसेना ने जो है वो दावा ठोक दिया कि मुंबई की सीट उसको ही चाहिए और कांग्रेस पार्टी जो है वो भी अपना दावा ठोक रही है। इसके अलावा बाकी की अगर हम सीटों की बात करें, जैसे चिमूर हो गया, इसके अलावा कामठी हो गया, दक्षिण नागपुर हो गया, इन सीटों के ऊपर पहले से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ पे भी नहीं थी। और कुछ एक सीटें ऐसी थी जैसे चंद्रपुर हो गया, गोंदिया हो गया, रामटेक हो गया, कुछ सीटें, इन सीटों के ऊपर जो है वो निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली थी। तो ये सीटें 15 सीटें ऐसी बन गई जिनके ऊपर बात वापस आकर जो है वो फंस गई है। अब इसका हल कैसे निकला जाएगा, शरद पवार किस तरीके की रणनीति बनाएंगे? लेकिन इस वक्त महाविकास अघाड़ी की सबसे बड़ी मुसीबत, कांटा जो है वो उद्धव ठाकरे बन गए। ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अगर इसको निगला जाता है तो ये पेट में दर्द करेगा, मरोड़ करेगा और कभी भी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को चैन से बैठने नहीं देगा। ये स्थिति जो है पिछले 1-1.5 महीने से सब लोगों ने समझ ली है, जान ली है और कुछ हद तक अगर हम देखें तो शरद पवार इस बात को समझ चुके हैं और उगलते हैं। तो ऐसी स्थिति में गठबंधन टूटता है और गठबंधन टूटता है तो इंडिया अलायंस का एक गलत मैसेज जाता है और उससे भी जो है वो सीधे तौर से
एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को नुकसान नज़र आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो अब दोनों ही पार्टियां दोराहे पे खड़ी दिखाई दे रही है। आगे करे तो करे क्या। और अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार थी उसने उद्धव ठाकरे को किस तरीके से झेला होगा। और 2019 के जब चुनाव हुए और उसके बाद में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जो है वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ गए, तो एक हद तक अगर हम देखें कि उसी वक्त 2019 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ती तो मुझे लगता है शायद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो जाती और उद्धव ठाकरे की जो है वो उसके या कहें कि हम खुशामद नहीं करनी पड़ती। लेकिन शिवसेना के साथ चुनाव में उतरी और शिवसेना ने क्या किया वो उसने पूरे देश ने देखा। तो अब स्थिति उद्धव ठाकरे की, कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव से बैकफुट पे थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो है इसी महाविकास आघाड़ी की अगर हम बात करें तो 17 सीटों पे 48 में से अकेले 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 13 सीटों पर जीत हासिल करके बड़ी पार्टी बन गई थी। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उससे भी बड़ी पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी भी जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहाँ पे केंद्र की बात नहीं कर रहा, क्योंकि केंद्र इस वक्त जिस दबाव में है, राहुल गांधी का आपने देखा समाजवादी पार्टी के खेल में उत्तर प्रदेश में किस तरीके से फंसा। अब वो उसको किसी भी नाम से वो कहें, लेकिन हरियाणा चुनाव ने राहुल गांधी को इतना पीछे कर दिया कि अगर उनको कोई 100 में से 10 सीटें भी दे तो वो उसके लिए भी तैयार है, बस गठबंधन नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि गठबंधन टूटता है तो फिर राहुल गांधी का जो सपना है प्रधानमंत्री बनने का वो अधूरा रह जाता है। तो वो सपना जो है वो सपने में ही अभी जो है वो चल रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन फिर बात आ जाती है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। तो जिस तरीके से हरियाणा में हमने देखा कि भूपेंद्र हुड्डा जो है वो राहुल गांधी के ऊपर हावी रहे, ठीक उसी तरह नाना पटोले और महाराष्ट्र की जो कांग्रेस इकाई है वो भी हाईकमान के सामने और महाविकास आघाड़ी के जो सहयोगी दल है उनके सामने झुकने से जो है वो इनकार करती हुई अब तक दिखाई दे रही है। तो अभी जो मुकाबला है वो मुकाबला आपस में है, सीट शेयरिंग का मुकाबला है। इसमें कौन बाजी मारेगा ये सबसे बड़ी बात होगी महाविकास आघाड़ी की। उसके बाद में हम देखेंगे कि किसके साथ क्या फाइट बनने वाली है। तो अभी ना कोई मुद्दा है, ना कोई चुनावी जो है वो माहौल है। अभी सिर्फ और सिर्फ लोगों की नज़र इस पे बनी हुई है कि सीटों का बंटवारा किस आधार पे तय होना है। और अभी तक, क्योंकि कल आपको ने देखा होगा शाम तक खुशियां मनाई जा रही थी कि 85 के फॉर्मूले पे जो है वो काम चल रहा है और वो काम जो है वो सफल हो गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे जिस तरीके से जिस रणनीति पे काम कर रहे हैं और जिस सोच के आधार पे काम कर रहे हैं, उनकी सोच सिर्फ यही है कि अगर मैं महाविकास आघाड़ी में विपक्ष में अगर मैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं तो मैं किसी और को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, तो ठीक उसी तर्ज के ऊपर, क्योंकि लेकिन वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था और ये जो है वो मुख्यमंत्री पद की जो कुर्सी है उसके लिए जुड़ा हुआ है। बस फर्क इतना है कि वो भ्रष्टाचार के लिए कि मैं भ्रष्टाचार में कुछ करूंगा नहीं, कुछ करने नहीं दूंगा, और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी में ये है कि अगर आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे तो मैं आपके भी किसी पार्टी के किसी भी नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। और अब अगर हम इसके आगे की बात करें जो नहीं करनी चाहिए, तो राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और संभावना ये नज़र आ रही है कि चुनाव के बाद में, क्योंकि हार लगभग जो है वो महाविकास आघाड़ी की तय है, आप मान के चलिए, कोई इफन बट नहीं हुआ और जैसे चल रहा है अगर वैसा चल रहा है तो। लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी जैसा चल रहा है वैसा चलने के बाद में अगर हार होती है तो उसके अगले ही दिन महाविकास आघाड़ी जो है वो टूट जाएगा और शरद पवार लात मार के सबसे पहले अगर किसी को बाहर निकालने का काम करेंगे तो वो उद्धव ठाकरे को काम निकालने का काम करेंगे। और उसके बाद में ना उद्धव ठाकरे धोबी के कुत्ते की तरह हो जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। क्योंकि उसके बाद मुझे नहीं लगता, हालांकि एक खबर जरूर चली थी कि शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले ही पूर्ण बहुमत में आ जाती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई माताश्री में जो है वो माथा टेकने के लिए अब तैयार रहने की कोशिश करेगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेने का मतलब है मुसीबत को मोल लेना।
और ये मुसीबत जो है वो विपक्षी पार्टियों ने लेके देख ली। 5 साल तक कैसे झेला है वो ही जानते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ना रोने दूंगा और ना सहन करने दूंगा, ये वाली स्थिति जो है वो इन लोगों की करके छोड़ी हुई है। तो देखते जाइए महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो दिन दिन कैसे रंग बदलती है, कौन किसको हराने के लिए काम करेगा, क्योंकि इसमें ये भी खेल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त चलने वाला है। जहां इक्वल सीटों का फॉर्मूला आता है 85-85, और जहां पे ये बात की जाती है, आप समझ के देखिए, क्योंकि हो सकता है इसमें मेरा आकलन गलत हो, लेकिन तर्क संगत ये है कि यहाँ पे उद्धव ठाकरे ये चाहेंगे कि उनकी पार्टी ज़्यादा सीटें जीते, तो वो डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी और शिवसे जो एनसीपी है उनको हराने की कोशिश करेंगे। और वो पार्टियां भी ठीक इसी मोनोपोली पे काम करेगी कि उद्धव ठाकरे को कम सीटें मिले। तो फिर इसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तीनों आपस में ही मिलकर जो है वो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसके ऊपर 1 to 1 खेलेंगे, एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी जो पार्टी महायुति जहाँ हम बात कर रहे हैं वो अपने आप ही जो है वो इसमें आगे निकलती हुई दिखाई देगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस मुद्दे पर बात करना क्यों ज़रूरी हो गया था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो एपिसोड आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।